मेरी विनती बारंबार कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाव लगइयो पार। तो राम कथा अब होती है और आओ वीर हनुमान, आए सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। तो तू ही काली तू ही कालिका और तू कालन को काल, आदि शक्ति आनंदमयी माँ खेरे की लछपाल। तो जिनकी कृपा मात्र से ठोर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सब हमें उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया, हजारों तकलीफ उठाने के बाद में भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। और ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताई गए और बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते हैं, जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है। भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान में प्राप्त होता है। एक विद्वान ये कहता है, जो भक्त कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करते, जीवन में तकलीफों का पहाड़ तो बहुत मिलता है लेकिन अंत में भगवान की गोदी भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती। और ये आज से ही नहीं, ये तो हमेशा से ही होता चला आया है। हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, हमेशा से कमजोरों के ऊपर ही मुसीबत आई, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। एक भी कहता है कि बलवानों का बांका बाल नहीं, वो कमजोर सदा ही सताएंगे। देखा होगा आप लोगों ने, अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, क्यों हाथ पाए झोरा में धरे के लाए पर। एक कवि कहता है, बलवान का बांका वाली नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े पे नहीं कोई नजरी करे, सीधे पे आरे चलाए गए। और देखा होगा आपने, भले चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पसीना सुखा रहा है, आराम मिल रहा है, अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तखता बड़े बढ़िया बने, वो सीधा है। टेढ़े पे ना कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए गए।
शेरों पे ना कोई गौर करे, बकरा बल भेदी चढ़ाए गए। इसलिए गफलत की नींद मती सोवे, तू घर घमंडा धेरे में, क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है इस चिड़िया रहने बसेरे में। कहने का मतलब है भक्तों, हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, भक्ति सताई गई। तो आप देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे में। इन प्रहलाद ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी धर्म को पीटा और भगवान का नाम नहीं छोड़ा। होलिका जब प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए और कहने लगी, लाला काय को पागल हो रहे हो, काय को उसका नाम लेते हो, तुम्हारे चाचा को उसने मारा, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो प्रहलाद बोले, बुआ चलो भगवान दुश्मन ने मान लिया, चाचा मारे, लेकिन आप हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बता रही है जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा। जब ये कहा तो आग तो पास में जली रही थी, शीतला चीर ओढ़ा और वो होलिका प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूदी गई। लेकिन ऐसा हवा का झोंका आया जो वो शीतला चीर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पर लग गया, जो होलिका जल करके राख हो गई। देवताओं ने जब होलिका को आग में जलता हुआ देखा तो नवमंडल से फूल और गुलालों की वर्षा करने लगे, और जब राक्षसों ने अपनी बहन को आग में देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हम हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। देखा होगा होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती हैं। तो ये है राक्षसों वाली होली। जब होलिका भी मर गई, अब तो हिरण्याकश्यप को और ज्यादा गुस्सा। एक खम्मा गर्म कराने के बाद बोला, अब हमें ये बता कि तेरा राम कहाँ है? तेरे पीछे हमारा वफादार नौकर मारा गया, तेरे पीछे हमारे जल्लाद मारे गए, और आज तेरे पीछे हमारी बहन भी मारी गई। इस खम्म की जेठ भर और तू हमें बता के तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने भाग करके जेठ भर ली। बोले, पिताजी मेरे राम के लिए आप जगह पूछ रहे हो, तो हमारे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है। कहाँ है? तो बोले प्रहलाद नाम मेरा और व्यापक सारे संसार में। मेरे नाम के लिए कोई जगह खाली नहीं, हर जगह है। और भगवान की बात कहते हैं प्रहलाद सुनो। बोले प्रहलाद नाम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो मुझ में है वो तुझ में है, इस खम्म में है तलवार में।
श्री राम